तो बहुत दिनों के बाद फिर से एक और वीडियो लेके आया हूँ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियो कि मैं RRR मूवी के बारे में बताऊं। दिस इज मी जस्ट टॉकिंग अबाउट द मूवी RRR एंड व्हाट्स द ब्यूटी ऑफ RRR फॉर मी। एंड सो स्टे ट्यून्ड इफ यू वांट टू वॉच द मूवी RRR फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैंने ना इतने दिनों तक इतने कम वीडियोस क्यों अपलोड किए या फिर अपलोड नहीं किए ऑलमोस्ट, बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑन माई ओन शॉर्ट मूवी विच इज किलिंग हैबिट्स एंड दैट शॉर्ट मूवी किलिंग हैबिट्स इज फाइनली लाइव ऑन माई यूट्यूब चैनल। मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप लोग जाके एक बार देखिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। सो कीपिंग दैट असाइड, लेट्स गेट बैक टू RRR। अब वीडियो शुरू करते ही ना बहुत सारे लोग आके मुझे यहाँ पे बोलेंगे, कॉमेंट करेंगे कि इस मूवी में ऐसे लात मार के बाइक उड़ा देते हैं, फिर बाइक को हाथ में चढ़ा लेते हैं, दिस एंड दैट, इसके सर पे वो चढ़ता है, तो कैसे ये मूवी, मतलब वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मूवी, ऐसा बहुत लोग कमेंट करेंगे, मुझे पता है। बट देखिए, स्टोरी टेलिंग इज अ आर्ट। आप रियलिस्टिक से रियलिस्टिक मूवी निकाल लीजिए, वो भी फेक ही होता है। सो स्टोरी टेलिंग, फिल्म मेकिंग, सिनेमा इज नॉट अबाउट व्हाट इज रियल, इट्स अबाउट डिसेप्शन, इट्स अबाउट कन्विक्शन, इट्स नॉट अबाउट कि वो कैसे हुआ, इट्स अबाउट मेकिंग यू बिलीव कि वो हुआ। सो दैट्स सिनेमा एंड RRR जो मूवी है, इट्स मेड फॉर थिएटर्स। और अगर आपने मोबाइल में देख लिया है RRR, उसके बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, देन आई सजेस्ट कि आप इस वीडियो को भी स्किप कीजिए। दिस इज नॉट ऑफ एनी यूज फॉर यू। तो सबसे पहले ना जो मेरे हिसाब से जो ब्यूटी को सबसे ज़्यादा एनहांस करता है, दैट इज राजामौली सर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एनाटोमी। क्योंकि राजामौली सर, ऑब्वियसली SS राजामौली, जो आपको पता ही है कि ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी, एंड RRR जो है दैट वॉज एक्चुअली वर्किंग टाइटल, राजामौली, रामचरण एंड NTR जो R है, तो उसी से ही RRR बना था, फिर उन लोगों ने उसी नाम को कंटिन्यू कर दिया। बट एनीवे, मैं ये बोलने वाला था कि जो राजामौली सर के जो मूवीज़ होते हैं ना, वहाँ पे जितने भी ह्यूमन एक्शंस होते हैं, वहाँ पे जो ह्यूमन एनाटोमी को दिखाते हैं ना, दैट इज़ लाइक परफेक्ट हर सीन में। मतलब आप अगर मगधीरा के टाइम से देखोगे तो मगधीरा का ये जंप, फिर बाहुबली के ये शॉट्स, मतलब बाहुबली मूवी के ये शॉट्स, फिर RRR में भी वैसे शॉट्स बहुत सारे हैं विच इज़ लाइक परफेक्ट। ये बहुत ज़्यादा ऐसे परफेक्ट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ विजुअलाइजेशन। एंड ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ डायरेक्टर ही कंट्रीब्यूट करता है। ऑब्वियसली ये एक्टर लोग जो हैं, इन्होंने ही ये एक्ट किया है, उन्होंने ही ये परफॉर्म किया है, तो उनको भी इक्वली क्रेडिट जाता है। बट कहने का मतलब ये है कि सपोज अगर आप जिम जाते हो, ठीक है, और आप कार्डियो के लिए कभी कभी वो पंचिंग बैग कर लेते हो आप, और जब आप वो पंचिंग बैग करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि यू आर लुकिंग लाइक कैप्टन अमेरिका, आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। बट आप ना फॉर ए चेंज आप एक बार अपने ट्रेनर को बोलिए कि आपको फिल्म करने के लिए मोबाइल से, एंड यू लुक एट योर सेल्फ, आपको पता चलेगा कि यू आर नॉट लुकिंग एज गुड एज कैप्टन अमेरिका। वो आपको लगता है कि आप वैसा दिख रहे हो, बट इन रियलिटी ना उसको वैसा दिखाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। मतलब कोई होना चाहिए जो आपको बोलेगा कि भाई ऐसे करो, तभी आप ऐसे दिखोगे। दैट इज़ व्हाट इट इज़। एंड जैसे कि मैं जब बंजी जंपिंग करने गया था, तो जब मैंने बंजी जंप किया तो मुझे लगा कि मैं एकदम असैसिन्स क्रीड जैसा मैं जंप कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा एकदम लीप ऑफ फेथ वाला। बट जब मैंने वीडियो देखा, आई रियलाइज कि दिस इज लाइक द मोस्ट ग्रैंडपा जंप एवर। तो आप कैमरे में कैसे लग रहे हो ना, वो आपको पता नहीं चलता है, वो आपको ना कोई होना चाहिए जो गाइड करे, एंड दैट इज डायरेक्टर। ऑब्वियसली DOP, जो पूरा क्रू होता है, जो पूरा सेटअप होता है, वो सब कुछ ऐड करता है, बट ऑब्वियसली डायरेक्टर इज द की फॉर फिल्म, राइट। सो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि राजामौली सर का एनाटोमी का जो अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज लाइक परफेक्ट, एंड दैट डेफिनेटली एड्स टू द ब्यूटी ऑफ दिस मूवी RRR। एंड फिर आते हैं द यूज ऑफ CGI, मतलब कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। अब देखिए, ये एक पीरियड ड्रामा है जो लॉकडाउन में शूट हुआ है, तो कितना अमाउंट ऑफ CGI इस मूवी में यूज़ हुआ है ना, अगर आप उस सेट में नहीं हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ऐसे गेस करके कोई फ़ायदा नहीं है। बट मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि मैंने रिव्यूज़ देखे, रिव्यूज़ पढ़े, तो सब लोगों ने बोला कि ऑब्वियसली RRR की CGI काफ़ी अच्छी है, जो स्पेशली जो एनिमल्स। बट वो पॉइंट नहीं है, पता है, क्योंकि CGI ना दिन ब दिन बेटर होते जाएगा। CGI को बेटर होने से कोई नहीं रोक सकता, मतलब क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसे बढ़ ही रही है और वो होगा ही होगा। एक दिन आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओगे। ऑलमोस्ट ये हो ही चुका है कि हम लोग को पता भी नहीं चलता कि क्या CGI है, क्या रियल है। बट वो पॉइंट नहीं है। द पॉइंट इज स्टोरी टेलिंग। लाइक डायरेक्टर्स लाइक रोहित शेट्टी या फिर क्विंटिन टेरेंटिनो, ये लोग ने एक बार बोला था कि जो एक्शन होता है, मतलब एक्शन इज नॉट अबाउट द एक्शन, इट्स अबाउट द एंटिसिपेशन। मतलब एक्शन से पहले आप जो एंटिसिपेशन देते हो, वो उस एक्शन को फुलफिल करता है। सो यहाँ पे भी ना वही होता है। जैसे कि ये जो रेस्क्यू सीन है, अगर आप लोग देखोगे फॉर एन एग्जाम्पल, इस रेस्क्यू सीन में वो एंटिसिपेशन जनरेट करने के लिए कि उसको सुनाई देगा कि नहीं देगा, वो ट्रक में एक्चुअली है क्या, व्हाट इज़ द प्लान, और सब कुछ होने के बाद एंड दिस सडन रिलीज, मतलब विद द म्यूजिक एंड ऑल एडिटिंग, सब कुछ, मतलब पेसिंग, एवरीथिंग कंट्रीब्यूट्स टू दिस सीन।
और इस सीन को ना पूरा छुपा के रखा हुआ था, इस सीन के बारे में कभी बात भी नहीं हुई थी एंड कुछ भी नहीं था। दिस वॉज लाइक फॉर अ थिएटर एक्सपीरियंस। और मैं एकदम बेट कर सकता हूँ कि अगर ये सीन का CGI इससे ख़राब भी होता है ना, तब भी आप लोगों को गूज़बम्स आते, तब भी थिएटर में लोग चीयर करते, बिकॉज इस सीन को कंस्ट्रक्ट ऐसे किया गया है, इस स्टोरी को, इस पार्ट ऑफ द स्टोरी को कंस्ट्रक्ट ही ऐसे किया गया है। सो दैट्स द पावर ऑफ कन्विक्शन एंड दैट्स द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड ऑफ कोर्स स्वैगर। अभी देखिए सिनेमा में ना स्वैगर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ऐसे मास कमर्शियल मूवीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्वैगर। और स्वैगर बोलते ही जैसे कि लाइक द टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, मतलब जैसे पुलिंग अ टाइगर बैक विथ अ ब्रूट स्ट्रेंथ, फिर एक मॉब से फाइट करने के बाद ये सल्यूट। एंड रामचरण का जो ये शॉट है, मेरा दोस्त बोल रहा था कि थिएटर में लिटरली उसने हाथ जोड़ लिए थे, मतलब दिस विजुअल इज सो परफेक्ट एंड सो पावरफुल। फिर लात मार के बाइक को रोक देना, ऑल दिस थिंग्स आर, मुझे पता है कि इलॉजिकल, बट इट्स ऑल अबाउट कन्विक्शन। और मैंने अपने जो इंडियन सुपर हीरो का जो एक वीडियो बनाया था, वहाँ पे मैंने बोला ही था कि स्पेशली इंडियन सिनेमा के हीरोज ना आर बेसिकली सुपर हीरोज, ठीक है, बट इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कन्वे इट, हाउ यू टेल द ऑडियंस की बिलीव व्हाट आई एम शोइंग यू। जैसे वो जो रिवर एंड ट्रेन रेस्क्यू वाला सीन, मतलब ये जो प्रॉपर उन दोनों का जो इंट्रोडक्शन का सीन है, ये सीन अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे जितने भी चीज़ें दिखाई गई हैं सारे के सारे इम्पॉसिबल है, मतलब इम्पॉसिबल ऑल्सो सेज आई एम पॉसिबल, लिटरली सारे के सारे सीन्स यहाँ पे अनपॉसिबल है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। बट फिर भी ऑडियंस ने देखा, ऑडियंस वॉज विद द कैरेक्टर्स। और जब फाइनली वो जो नाम आता है RRR, जो टाइटल ट्रैक आता है, मेरा थिएटर तो फटने वाला था। मतलब उन्होंने ये सीन को सोचा, एग्जीक्यूट किया और ऑडियंस ने ताली बजाया। पर ये कैसे और क्यों? तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसी सीन को थोड़ा भी ब्रेक डाउन करेंगे, लाइक लर्निंग फ्रॉम मूवीज विद शमीम। जैसे एट द कोर ऑफ इट दिस इज अ सिंपल रेस्क्यू सीन। आप लोगों ने कितने सारे रेस्क्यू सीन्स अपने ज़िंदगी में देखे होंगे, बट द कैच इज़ कि इस रेस्क्यू सीन का जो स्टोरी है, दैट इज़ कि दो कैरेक्टर हैं, बोथ आर मेन कैरेक्टर्स। उन दोनों को एक बच्चे को बचाना है जिसमें मतलब देयर इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, क्योंकि वो जो आग है वो कभी भी बर्स्ट हो सकता है, यू नो दैट, और आपको बचाना है। दे कांट कम्युनिकेट ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस, वो लोग बात करके कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बट स्टिल उन लोग को उस बच्चे को बचाना है। एंड दैट्स द स्टोरी बिहाइंड दिस सीन। और जैसे ना ऐसे पावरफुल इमोशन जनरेट करने के लिए, मतलब पावरफुल किसी भी सीन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स आर म्यूजिक। अगर आप इस सीन के म्यूज़िक को स्टडी करोगे ना कि कैसे म्यूज़िक को यूज़ किया है, तो आपको ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मेरी जो मूवी थी स्मोकिंग किल्स, उसको कितने लोगों ने रिक्रिएट किया, आप लोगों में से कितने लोगों ने रिक्रिएट किया, मुझे टैग किया, लिंक भेजा, मैंने सब कुछ देखा। सीन बाय सीन आप लोगों ने मेरी तरह करने की कोशिश की, बट फिर भी आप लोगों ने ना म्यूज़िक को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं किया। म्यूज़िक को अपने फ़ायदे के लिए, स्टोरी के फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहिए। और वो सारी चीज़ें ना आपको ऐसे सीन्स को स्टडी करके ही मिलेंगी। जैसे कि अगर आप देखोगे ना, तो ये सीन जब शुरू होता है तो एक हुक के साथ शुरू होता है, लाइक दररम 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 दम, वो म्यूज़िक शुरू होता है। और एक बार जो वो पूरा हुक ख़त्म होता है, मतलब आई थिंक इसको मुखड़ा बोलते हैं, कि एक बार वो हुक ख़त्म होता है, देन द कैरेक्टर रन्स टू गेट हिज बाइक, ना तो उससे पहले ना तो उसके बाद। तो इसको बोलते हैं डिज़ाइनिंग अ सीन, मतलब पेसिंग जो बोलते हैं ना, मैं हमेशा बोलता हूँ ना पेसिंग। और इसी सीन में आप देखोगे कि जब हरी हरी मतलब जल्दी जल्दी काम होना होता है, तो बैकग्राउंड स्कोर भी ना वैसे ही जल्दी जल्दी हाई बीट वाले चलते रहते हैं। जब सीन रुकता है तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी रुकता है। दैट्स हाउ यू डिज़ाइन ए सीन एंड ड्राइव पावरफुल इमोशन। साउंड को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कीजिए। अब मुझे नहीं पता कि मैं कितना प्ले कर सकता हूँ इस सीन का अभी मेरे यूट्यूब चैनल में, ड्यू टू कॉपीराइट इशूज़। नेटफ्लिक्स में ही है, आप लोग इस सीन को एक बार फिर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये सीन में ना बिल्डअप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बिल्डअप है, म्यूज़िक की तरफ से हो, क्योंकि कुछ भी पता नहीं कि क्या होगा, बिकॉज दे आर नॉट टॉकिंग राइट। वो क्या बोल रहा है कि दोनों को कूदना है, देन इसने फ्लैग क्यों लिया, फिर क्यों फ्लैग को भिगोया, और फिर ये जो लटका हुआ जो लोकोमोटिव है ये गिरेगा तो क्या होगा, अगर गिरा तो क्या। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, और ये सब कुछ ना पे ऑफ होकर आपको हर चीज़ का एक एक रीज़न दिखता है कि क्यों 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 क्यों, एंड देन अल्टीमेटली जाके वो पे ऑफ कि उन लोग का जो हैंडशेक। सो कीपिंग द ऑडियंस एट द एज ऑफ देयर सीट, और फिर एक सडन रिलीज, मतलब सिनेमैटिक ऑर्गेज़म जो बोलते हैं ना, वो आपको इस सीन में अचीव होगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सीन। लाइक आप सिंपली डिज़ाइन को देखिए कि ये जो लोकोमोटिव गिरा, इस लोकोमोटिव को गिरने के पीछे ना विजुअल रीज़न भी है और स्टोरी रीज़न भी है, क्योंकि स्टोरी में स्टेक्स आते हैं। ऑब्वियसली दे कांट वेट, दे हैव टू एक्ट क्विक, वरना वो गिरेगा तो फिर सब कुछ खत्म। और जब NTR बच्चे को उठाता है तभी वो गिरता है, एंड दिस लाइक विजुअल
इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट दिस इज वेयर द ऑडियंस क्लैप, राइट। आपको वो अच्छा जो डोपामिन जो मिलता है ना, दिस इज वेर यू गेट। तो ये होता है एक सीन का अच्छा वाला डिज़ाइन, एंड दिस होल थिंग ट्रांजिशंस इनटू ए सॉन्ग, और आपको ना पता भी नहीं चलता है कि गाना कब शुरू हुआ। एवरीथिंग इज प्लान, राइट, एवरीथिंग इज कोऑर्डिनेटेड। और गाने से याद आया कि राजामौली सर ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि इमोशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम। जैसे कि जो नाचो नाचो गाना है वो तो एक्चुअली एक डांस नंबर ही है प्रॉपरली, बट उसके पीछे भी उन्होंने स्टोरी रीज़न डाला, एक इमोशन डाला कि उनको इंसल्ट करते हैं एंड देन दिस एंड दैट, ऑल दिस थिंग्स, दैट इज़ वेयर द बिल्डअप एंड पे ऑफ इज़ ऑल रिलेटेड। और आपको ना एज एन ऑडियंस एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आपने वो सीन देखा। ऐसे गाना मतलब अचानक से नहीं आएगा कहीं से, देयर इज अ रीज़न बिहाइंड इट, एंड एवरीथिंग इज इंटेंशनल। क्योंकि आप देखिए ये गाना, ये मूवी 2022 में रिलीज हुआ है, 2020 से बन रहा है, तो स्लोमो कितना एडवांस है अभी फिलहाल। तो ये जो वो जो थाल गिरता है ना, वो जो प्लेट जो गिरता है, इसमें इतना चॉपी स्लो मोशन क्यों? क्या उनके पास कैमरा नहीं था क्या? ऐसी बात नहीं है। ये चॉपी स्लो मोशन इसलिए बिकॉज दैट इज इंटेंशनल, दैट जनरेट्स दैट अनइजीनेस आपके अंदर। ऑडियंस को वो अनइजी फील कराता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। एंड बहुत लोगों को लगता है कि जब गाना शुरू होता है तभी कोरियोग्राफी शुरू होता है, बट ऐसी बात नहीं है। अगर आप इस सीन को अच्छे से स्टडी करोगे ना, तो कोरियोग्राफी तभी शुरू हो जाता है जब रामचरण उसको उठा के बजाने लगता है, तभी इस गाने का कोरियोग्राफी एक्चुअली शुरू हो जाता है। आपको पता चलेगा कि म्यूजिक के साथ हर चीज़ हो रहा है, लाइक द प्रॉपर रोल एंड ऑल, एवरीथिंग इज प्लान्ड। और ये सब कुछ कहने के बाद भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब जिसके बारे में एक्चुअली बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया, दैट इज़ कि आप लोगों ने कितने सारे मूवीज़ देखी होंगी टू हीरोज़ वाले, कि ऑपोजिशन हो सकता है, क्लासिक्स बनी है, कुछ फ्लॉप्स बनी है। बहुत सारी मूवीज़ आपने देखी होंगी जहाँ पे दो हीरो रहते हैं, बोथ आर मेन कैरेक्टर्स, एंड दोनों में क्लैश भी है, फ्रेंडशिप भी है। वैसे कितने सारे मूवीज़ देखी होंगी, लेकिन कितने मूवीज़ में आपने एक थीम कैरी होते हुए दिखा है? जैसे कि RRR में देयर आर टू हीरोज़, और एक को आग दिखाया है तो एक को पानी दिखाया है। एंड ये चीज़ ना एकदम शुरुआत से रहता है, मतलब मूवी शुरू होता है स्टोरी वाटर फायर करके, ऐसा मूवी शुरू होता है, और ये जो थीम है कि एक बंदा फायर है तो एक बंदा वाटर है, ये एकदम क्लाइमैक्स तक कैरी होता है। एवरी एक्शन सीन हैज़ दैट। और जो इन लोगों का जो पहला मिलाप है, लाइक वेयर दे गाइज फर्स्ट मीट, वहाँ पे आप देखिए आग है और पानी है, बोथ आर डेंजरस, बोथ कैन किल एंड बोथ कैन गिव लाइफ। तो ये जो थीम कैरी फॉरवर्ड होता है ना, दैट इज़ लाइक ए कैंपेन। अगर आप मेरे चैनल को देखते हो तो मैं कैंपेन के बारे में बहुत बात करता हूँ, लाइक तो कैंपेन क्या होता है कि अगर आपके पास एक आइडिया आया है तो आप उस आइडिया को एक्सपैंड कैसे कर सकते हो। सिर्फ वन शॉट आइडिया होने से नहीं होगा, उस आइडिया को आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो अगर आप दो हीरो को लेके ऐसे मूवी बना देते ना, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती है। बट आपने एक को आग बनाया, एक को पानी बनाया, तो उस चीज़ को आपको थ्रू आउट द स्टोरी कैरी भी करना है इन अ सेटिस्फाइंग वे, विच इज़ लाइक ए बिग टास्क। बहुत ज़्यादा एक बड़ा टास्क है। आपको ऑडियंस के हिसाब से देख के उतना मालूम नहीं चलेगा, बट इट्स अ बिग टास्क। और जब ये सीन आया, लाइक द फाउंटेन एंड द फायर क्रैकर्स, ये जब सीन आया, देन तो आई लॉस्ट माई माइंड। मुझे लगा कि क्या प्रेजेंटेशन है, लाइक लिटरली आई क्लैप तो मैंने बहुत जगह पे किया, बट दिस वॉज वेयर माई माइंड वॉज ब्लोन कि बाप रे बाप क्या सोचा है उन लोगों ने। लाइक हाउ कैन यू नॉट लाइक दिस, हाउ कैन एनीबडी नॉट लाइक दिस। और अभी मुझे कमेंट आएगा कि ये कैसा VFX ब्रेकडाउन है, भाई तो आजकल VFX ब्रेकडाउन नहीं करता, ये नहीं करता। देखिए मेरे वीडियोस को जितने भी लोग देखेंगे, अभी 20-30 हज़ार लोग देखेंगे, मैं सबको तो एक पेज में नहीं रख सकता, राइट। तो कभी कभी क्या होता है कि मैं अगर कुछ स्टडी करने की कोशिश करता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मैं निट पिकिंग कर रहा हूँ कि मैं गलतियाँ निकाल रहा हूँ, बट मैं गलतियाँ एक्चुअली नहीं निकालता। तो ये चीज़ ना लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने जैसा बोला ना, दिस मूवीज़ आर सो बिग कि अगर आप उस सेट में नहीं हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना कुछ VFX यूज़ हुआ है। तो जो एक कंपनी है जिन्होंने इस मूवी के लिए VFX किया है, उनका एक एक्चुअल ऑफिशियल अपलोड है यूट्यूब में, मैं नीचे लिंक कर दूंगा, आप लोग जाके देखिए, तो आपको एक्चुअली पता चलेगा कि उन्होंने कैसे कैसे चीज़ों को किया। एंड उनके कंटेंट से मैं कंटेंट नहीं बना रहा हूँ, मैं उनका लिंक दे रहा हूँ, आप लोग जाके देखिए, आप लोग को प्रॉपर VFX ब्रेकडाउन मिलेगा उस वीडियो में। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्यूटी ऑफ RRR, like from cinematography to action to acting to choreography to action, everything is a bliss. And this movie has like one of the most audacious action scenes. Like एक बंदे के कंधे पे दूसरा बंदा चढ़ता है and they both become one organism, और वो लोग एक fleet of army से fight करते हैं, like the armed army से fight करते हैं। So ये ना कहीं से भी आपको logically correct नहीं लगेगा, and this is like one of the impossible थिंग्स, बट फिर भी इस सीन को देख के ना इतना अच्छा लगता है। लाइक हाउ कैन यू नॉट लाइक दिस कि एक बंदा गोली चला रहा है एंड द अदर वन इज रिलोडिंग, एंड द परफेक्ट जंप की पैरों से जंप करके फिर हाथों से पकड़ के, एंड देन दिस परफेक्ट फ्लो।
और बोथ हैंड शूट आउट, और लास्ट में जब वो कूद के फिर उसको एडजस्ट करके फिर भागता है, हाउ कैन यू नॉट लाइक दिस इज लाइक सो ब्यूटीफुल। मैं तो ट्रिप कर रहा था इस सीन में, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है स्क्रीन में। बट एनीवे, इतना फैन बॉइंग कर लिया तो अभी एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि सब कुछ तो अच्छा नहीं हो सकता। तो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू मुझे एक चीज़ इस मूवी का जो उतना अच्छा नहीं लगा, दैट इज़ दैट कि जब ट्रेलर निकला था तो उन्होंने वो ब्रेस योरसेल्फ वो वाला गाना यूज़ किया था ट्रेलर में, विच वॉज लाइक वेरी पावरफुल। मुझे बहुत अच्छा लगा था वो चीज़। बट क्लाइमेक्स में जाके उन्होंने एक दूसरा ट्रैक यूज़ किया, विच इज़ ऑल्सो गुड, सर्व द पर्पज। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो ब्रेस योर सेल्फ वाला कहीं ना कहीं पे वो लोग प्लग इन करेंगे, लेकिन उन्होंने किया ही नहीं। तो वो मुझे थोड़ा सा लगा कि वो करना चाहिए था। और ये ना बहुत सारी मूवीज़ के साथ होती है, जैसे कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में भी मेरा हुआ था कि जब ट्रेलर निकला था तो उन्होंने हियर वी गो वाला गाना यूज़ किया था ट्रेलर में, जब गॉडजिला और कॉन्ग ऐसे एक दूसरे को फाइट करते हैं। बट जब मूवी आई तो मूवी में ना वो गाना कहीं पे यूज़ नहीं हुआ था, सो इट वाज लाइक लिटिल डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। बस वही एक चीज़ है जो मुझे 100% सेटिस्फाई नहीं किया, बट रेस्ट ऑफ इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट परफेक्ट। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड दिस काइंड ऑफ मूवीज़ ना, मैं आपको भी बोलता हूँ कि अगर आप ऐसे मास मूवीज़ देखते हो ना, देन गो टू थिएटर में जाके देखिए, एक ऑडियंस के साथ देखिए, सेलिब्रेशन के साथ देखिए, तो आपको ना इन मूवीज़ के एक्चुअल पर्पस और एक्चुअल आपका पैसा वसूल जो बोलते हैं ना, वो होगा, आपको एक अच्छा टाइम देगा। सो ट्राई कीजिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। ऑलमोस्ट मैंने सारे स्पॉयलर्स के साथ बात कर लिया। हो सकता है कि मैं एक पहले कार्ड लगा दूंगा कि स्पॉयलर हेड करके, बट एनीवे OTT में भी आ चुका है। आई होप कि आप लोगों ने मूवी देखी होगी, उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हो। नाउ इट्स टू लेट टू से, बट एनीवे, एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग को कि एक बार जाके नीचे का लिंक देखिए, मेरा शॉर्ट मूवी भी देखिए कि कैसा लगता है आप लोग को। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ स्मोकिंग किल्स। दोनों मूवीज़ का मैं लिंक कर दूंगा नीचे, आप लोग जाके एक बार देखिए, मुझे बताइए कि कैसा लगा। सो दिस वाज शमीम, यू आर वाचिंग किबा किबी। फिर से वापस आ गया हूँ, सो हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।